हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग इंजीनियर्स। माय नेम इज सौरभ सुमन। आज हम आपको देने वाले हैं नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फुल कॉलेज रिव्यू, जिसमें 100% जेन्युइन है, इसमें कोई फेक नहीं है। एंड जो भी कॉलेज रिव्यू है वो टोटल डाटा से लिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम स्क्रीन पे आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात, अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE के थ्रू अप्रूव्ड है। एंड नेक का इसको अप्रूवल मिला हुआ है, जो कि ए एग्रीगेटेड है, ठीक है। एफिलेटेड टू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट बंगाल फॉर्मली नोन एज WBUT, यानी WBUT के जो नाम से जाना जाता है उसके थ्रू भी ये एफिलेटेड है। एंड बात सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात रहती है कि इसका कनेक्टिविटी कैसे रहता है, हम कैसे कॉलेज पहुंच सकते हैं। तो इसका कनेक्टिविटी मोस्टली आदमी 3 तरह से जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं, दूसरी की आप स्टेशन से जा सकते हैं, तीसरा जो बस स्टेशन से जा सकते हैं। चलिए हम एक एक चीज़ को आज एलोबरेट करेंगे। तो अगर हम एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहले आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता आना होगा, जहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे हमारे कॉलेज है। दूसरी बात, आपको सियालदह, अगर सियालदह रेलवे स्टेशन से आना है तो आपको वहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। अगर आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन से जाना होगा तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। तो हम कनेक्टिविटी की बात कर ली है, तो चलिए दूसरे स्लाइड में चलते हैं, क्या दिखाता है। दूसरे स्लाइड में आया एडमिशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो इस कॉलेज में मोस्टली 3 तरह से आपको एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल WBJE, सेकेंड आपको मिलेगा JEE मेंस एंड तीसरा मिलेगा आपको मैनेजमेंट कोटा। अगर हम WBJE की बात करें तो चलिए हम एक एक चीज़ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वन नीड टू टेक द WBJE एग्जामिनेशन और JEE एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको WBJE और JEE एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरी बात, एडमिशन फॉर 80% सीट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन WBJE थ्रू WBJE काउंसलिंग। 80% सीट WBJE काउंसलिंग के थ्रू फुलफिल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर रहना चाहिए। अब जो 10% सीट बचा है वो आपको JEE मेंस के थ्रू हो जाता है। अगर आपका JEE मेंस में अच्छा खासा रैंक आता है तो आप काउंसलिंग करा के 10% सीट में अवेलेबल हो सकते हैं। एंड 10% की अगर बात करें तो 10% जो होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा का थ्रू इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे एस्पायरिंग इंजीनियर्स को कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको बेस्ट एंड अफोर्डेबल रेट पे इस पर ट्राई करेंगे एडमिशन कराने का, ठीक है। एंड चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे सारा चीज़। अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ का तो JEE मेंस का क्लोजिंग रैंक, यानी JEE मेंस का हम बता रहे हैं जो 10% सीट मात्र है उसका क्लोजिंग रैंक किया जाता है। अगर हम सिविल का बात करें तो इतना कट ऑफ जाता है 2024 का, ये 23-24 का डाटा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है CSC ब्रांच, यानी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो कट ऑफ का 2024 का था 4 लाख के अप्रोक्स था, 2023 में जो है 1,74,000 के अप्रोक्स था, ठीक है। ये सारा आप डाटा देख सकते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस साइंस, इलेक्ट्रॉनिक का है, IT का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, डाटा साइंस का, यहाँ स्पेशलाइजेशन का भी अगर देख सकते हैं। 2023 में देखिए कि मात्र 71,000 रैंक गया था JEE मेंस का, जहाँ की 2024 में इसका 2 लाख के अप्रोच गया है। तो इसका कटअप भी JEE मेंस का एक क्लोजिंग रैंक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रहिए, क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। अब बात रहा कि जो 80% सीट फुल होता है सर, तो उसका कट ऑफ क्या जाता है। तो चलिए हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए हम कट ऑफ देखते हैं। वेबजी WBJE का क्लोजिंग रैंक क्या जाता है। 2023 और 2024 का हम क्लोजिंग रैंक का बारे में बात करेंगे, तो 2025 का अभी तक WBJE का रिजल्ट निकला नहीं है। तो चलिए हम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम का बारे में बात देखें तो 1 लाख के अप्रोक्स जाता है, 95,000 2023 में गया था। सिविल में आपको 97,000 चाहिए, ये सब कट ऑफ है। IT में अगर आपको लेना है तो 50,000 के अंदर रहना चाहिए एंड 32 के अंदर 2023 का कट ऑफ है। एंड बीटेक मैकेनिकल का देखते हैं तो 61,000। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में जो ब्रांच है ये है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका जो आपको कट ऑफ है 75,272, याद रखिएगा 74,373। ये सब जो स्पेशलाइजेशन है डाटा साइंस AIML, इसका जो कट ऑफ गया था ये 65,000 गया था, 53,000 गया था। ये सब जो कट ऑफ जाती है, ठीक है। इसमें हम आपको क्लियर कर दिए सारा कि ये क्लोजिंग रैंक था 2022 का, 2023 का, 2023-2024 का क्लोजिंग रैंक WBJE का क्या था। एंड चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बात रहा फी स्ट्रक्चर का कि फी स्ट्रक्चर क्या पड़ेगा सर। अगर यही एक कॉलेज, इस कॉलेज में क्या है कि ब्रांच वाइज फी स्ट्रक्चर होता है, बट हल्दिया वगैरह हम देखते हैं तो सारा का सेम रहता है फी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप CSC ब्रांच में लेना चाहते हैं तो 6,99,000 आपका पड़ेगा। EC में लेना चाहते हैं तो 5,97,000 पड़ेगा। IT में लेना चाहते हैं तो 6,50,000 पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में लेना चाहते हैं तो 4,20,000 पड़ेगा।
सिविल में लेना चाहते हैं तो 4,20,000 पड़ेगा, मैकेनिकल में 4,20 पड़ेगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस विथ बिजनेस सिस्टम में लेना चाहते हैं तो 6,50,000 पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 6,50,000 पड़ेगा। तो यहाँ सारा ब्रांच का आप देख सकते हैं। लेकिन हम मेरे तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है आप सबको, अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, सिविल और मैकेनिकल में आप नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 3,30,000 रुपया देना होगा, ठीक है। ये जो है सिर्फ सिविल एंड मैकेनिकल के लिए है, और वो भी क्या, सिर्फ बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, याद रखिएगा। अगर आप मेरे थ्रू अस अगर आप मेरे थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपका मात्र 3,30,000, फिर से आपको हम क्लियर कर दें, 3,30,000 सिर्फ आपको कॉलेज फीस पड़ेगा, जो कि इसका कॉलेज फीस कितना है, 4,20,000। तो अप्रोक्स 1 लाख का हम स्कॉलरशिप मतलब मेरे थ्रू जो भी होता है या कंसल्टेंसी के थ्रू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे बड़ी बात कि प्लेसमेंट का सिनारियो इसमें क्या है। प्लेसमेंट देखिए तो एकेडमिक ईयर इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पास हुए हैं, नंबर ऑफ कितना प्लेस्ड हुए हैं, सैलरी क्या रहता है, कितना बच्चे जो बाहर पढ़ने गए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके एलाबोरेट करेंगे। 2021-22 के बारे में बात करें, 675 बच्चा इसमें ग्रेजुएशन किए थे, जिसमें से 312 बच्चा प्लेस्ड हैं, जिसको 5 लाख प्लस 5 LPA जो है इसको प्लस प्लेसमेंट मिला। ये 50 स्टूडेंट है वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गए हैं। एंड 2022-23 के बारे में बात करें तो 728 बच्चा ग्रेजुएशन किए हैं, जिसमें कि 522 बच्चा का प्लेस्ड हो चुका है, वो भी क्या 5 से 7 LPA के बीच में। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए धीरे धीरे इसका LPA भी ग्रोथ हो रहा है। एंड 114 बच्चा हायर स्टडी के लिए गए हैं। 2023-24 के बारे में बात करें तो 738 बच्चा ग्रेजुएशन किया, जिसमें 605 बच्चा प्लेस्ड है, और इसका एवरेज LPA हो गया क्या 6 LPA। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका LPA बढ़ रहा है, एंड स्टूडेंट भी है ये भी अब्रॉड जाने के लिए बढ़ रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट का सिनारियो हम सारा क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बात आता है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज कैसा है, इसका क्या प्लेग्राउंड है, कितना हॉस्टल है, चलिए सारा चीज़ बताते हैं। इंस्टीट्यूट है 5 एकर्स ऑफ कैंपस एरिया इन विच इंक्लूड एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, कैफेटेरिया एंड प्लेग्राउंड etc। 5 एकड़ का इसका कैंपस है, जिसमें से आपको उसमें एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, कैफेटेरिया एंड प्लेग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें तो इंस्टीट्यूट है 5 हॉस्टल, जिसमें कि आपको 5 हॉस्टल हम जो आप पहले बताए थे, जिसमें से कि आपको गर्ल्स के लिए 3 हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए आपके पास 2 हॉस्टल है, ठीक है। इंस्टीट्यूट है प्लेग्राउंड, इंस्टीट्यूट के पास अपना प्लेग्राउंड है, ओपन जिम है एंड आर्टिफिशियल पॉन्ड है, ठीक है। कैंपस ऑल्सो कंटेन रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया etc। कैंपस के अंदर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कैफेटेरिया मिल जाएंगे, ये सब आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यही टोटल चीज़ था, एंड आपको ये दिखा देते कैंपस लाइफ, यानी कैंपस में क्या क्या होती है। तो कैंपस में ये सब प्रोग्राम होती है, हर कॉलेज में होती है, ठीक है। इसका भी अपना अपना देखिए एक का दिया हुआ है। ये हमारा कैंपस हो गया, एंड ये हमारे बारे में हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना हो सके हम 100% जेन्युइन रिव्यू दिए हैं। एंड ये हमारा चैनल है एस्पायरिंग इंजीनियर, इंस्टाग्राम पे, ये हमारा फेसबुक पेज है, एंड ये हमारा व्हाट्सअप है, एंड ये हमारा यूट्यूब है। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए। 24/7 हमारे जो टीम है वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर